महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का रथ क्यों जलकर राख हो गया। महाभारत के उस काल में जब युद्ध के मैदान में योद्धा अपने अपने रथों पर सवार होकर युद्ध करते हैं, तब योद्धाओं के साथ साथ रथ और रथ के घोड़ों को भी उतनी ही चोट पहुंचती है जितनी योद्धा को। कई बार तो योद्धाओं को अपना रथ मैदान के बीच में ही बदलने पड़ते या छोड़ने पड़ते थे, क्योंकि वह अस्त्रों के आघात के कारण चलने की स्थिति में नहीं होता था, या फिर रथ के घोड़ों को भी चोट लगती तो वह भी दौड़ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, महाभारत के पूरे युद्ध में अर्जुन ने एक बार भी अपना रथ नहीं बदला था और अंत तक उस रथ को कोई भी आघात नहीं पहुंचा था। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? चलिए इसका कारण आपको बताते हैं। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र महाबली भीमसेन के हाथों मारे गए, तब श्री कृष्ण समेत सभी पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने अपने हाथ उछाल उछाल कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष टंकार की तो कोई शंख बजाने लगा, कई तो हंसने और कूदने भी लगे। सभी लोग भीमसेन से बारंबार यूं कह रहे थे, आपने गदा युद्ध में दुर्योधन को मारकर बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया है। उस समय श्री कृष्ण ने सभी से कहा था कि मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। आप सब लोग रथों पर बैठो और छावनी में चलो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब अपने अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर चल दिए। सबसे आगे पांडव थे, उनके पीछे सात्यकी, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे। सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए, जो राजा के न होने से तेजहीन दिखाई दे रही थी। वहां कुछ बूढ़े मंत्री और कुछ लोग बैठे हुए थे। बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे। पांडवों के पहुंचने पर उनकी सेवा में दुर्योधन के सेवक हाथ जोड़े उपस्थित हुए। पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने अपने रथों से उतर गए। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरकस और धनुष को भी रथ से उतार लो, इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सलाह मानकर वैसा ही किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के घोड़ों की बागदौड़ छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर सवार महाबली हनुमान जी भी रथ से उतर के अंतर ध्यान हो गए। फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से दिग्दशा हो चुका था, बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे उपकरण, छत्र, धूरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए। वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। यह देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद, यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एकाएक रथ क्यों जलकर भस्मीभूत हो गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात होते हैं और मुझे भी इस बात का अंदेशा था। इसलिए मैंने विनती करके हनुमान जी को सूक्ष्म रूप धारण कर रथ की ध्वजा पर विराजमान होने को कहा था। अब तुम जान लो, ये रथ तो पहले ही जल चुका था। सिर्फ मेरे और वज्र के समान हनुमान जी के इस रथ पर बैठे रहने के कारण जलकर भस्म नहीं हुआ था। अब जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी अभी महाबली हनुमान जी ने और मैंने इस रथ को छोड़ा है, इसलिए यह भस्म हुआ था। यूं तो ब्रह्मास्त्र के तेज से यह पहले ही दग्ध हो चुका था। रथ के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को विजय की बधाई दी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के कारण हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। दोस्तों, ऐसी रोचक थी महाभारत युद्धकाल की यह घटना। तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह कथा? दोस्तों, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हनुमान जी की महिमा सबको बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।